गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्रोन जो इंपोर्ट होती थी उस पे कम्प्लीटली बैन लगा दी है। भारत सरकार चाहती है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो इसके लिए जो जो कदम उठाए जा सकते हैं वो भारत सरकार कदम उठा रही है। अभी लेटेस्ट न्यूज आई थी कि हम जो भी ड्रोन इंपोर्ट करते थे बाहर से, विदेश से, उसको बैन कर दिया गया है। सिर्फ वही ड्रोन इंपोर्ट किए जा सकते हैं जो मिलिट्री के लिए, सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होते हैं या जिनका यूज हम डिफेंस सेक्टर में कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी ड्रोन थे, जैसे हम लॉजिस्टिक के लिए यूज़ करते थे, आजकल बहुत सारी कंपनी ड्रोन का यूज़ कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए। या हम आजकल ड्रोन यूज़ करते हैं वीडियो मेकिंग में, एरियल व्यू के लिए, एरियल शॉट्स के लिए यूज करते हैं। या मान लीजिए कि अचानक से कहीं पे डिजास्टर आ गई तो वहाँ पे ड्रोन के जरिए हम वहाँ का सिचुएशन देख सकते हैं, वहाँ की कंडीशन जान सकते हैं। कोविड-19 के दौरान भारत सरकार ने वैक्सीन भी ड्रोन के जरिए ही भिजवाई है। तो ड्रोन का उपयोग हर जगह है, हर तरीके से है, लेकिन भारत सरकार चाहती है कि ये भी जो भी ड्रोन है वो इंडिया में बने, इंडिया में तैयारी हो। हाँ, भारत सरकार ने वहाँ पे छूट दिया है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट संस्थान है, प्राइवेट संस्थान है, वो ड्रोन पे रिसर्च करना चाहता है तो ड्रोन मंगवा सकता है इजराइल से या कहीं और से। क्योंकि एक पैटर्न देखा गया है 1984 से 2020 तक इंडिया ड्रोन का सबसे बड़ा इंपोर्टर रहा है कि इंडिया के लोग इस पे बिलियन रुपए खर्चे कर दिए हैं बाहर से ड्रोन मंगवाने के लिए। भारत सरकार ये सब देख के चाहती है कि ड्रोन यहीं पे बने। उन्होंने फॉरेन कंपनी को इंडिया में आने के लिए इनवाइट भी किया है। भारत सरकार चाहती है कि पीएलआई स्कीम के अंतर्गत भारत में जो भी बाहर की कंपनियां हैं यहाँ पे ड्रोन मैन्युफैक्चर कर सकती है और उसको पीएलआई स्कीम के तहत इंसेंटिव दी जाएगी। अगर भारत सरकार इंपोर्ट बंद कर देती है ड्रोन के लिए तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा वो चाइनीज़ कंपनी पे पड़ेगा, जिसका नाम है DJI। DJI कंपनी दुनिया के 70% मार्केट को कब्जा रखी है। भारत सरकार ये नहीं चाहती है कि उनके यहाँ के लोग पूरी तरह DJI कंपनी पे निर्भर हो जाए, क्योंकि अगर DJI कंपनी ने भारत का मार्केट कब्जा लिया तो हमारे पास ऑलरेडी चाइना के साथ ट्रेड डिफिसिट है करीब $76 बिलियन का। अगर हमने कंप्लीट एक्सेस दे दिया DJI कंपनी को तो ये $76 बिलियन $100 बिलियन के रूप में भी चेंज हो सकता है। और DJI कंपनी को USA ने ऑलरेडी बैन कर दिया है। USA को कहना है कि जो यूगर मुसलमान है वहाँ पे चाइना में, जिसको चाइना बुरी तरह ट्रीट करता है, उनका वहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है, तो उसकी निगरानी के लिए DJI कंपनी के द्वारा जो ड्रोन बनाया गया उसका यूज होता है। चाइना DJI कंपनी के द्वारा बनाए गए ड्रोन का यूज यूगर मुसलमान को निगरानी के लिए यूज किया जाता है। इस ड्रोन के तहत उनके कंसंट्रेशन कैंप में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है उसके लिए यूज किया जाता है। चाइना सिंगजियान में जो यूगर मुसलमान के कंसंट्रेशन कैंप है उसका सर्विलेंस भी इसी ड्रोन के जरिए करता है। तो USA ने ऑल टुगेदर इस पे बैन ही लगा रखा है। USA का कहना है कि कोई भी US का नागरिक इस ड्रोन कंपनी में शेयर नहीं लगा सकता, इसका शेयर नहीं खरीद सकता। भारत का मार्केट ड्रोन के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। ये देख के भारत सरकार चाहती है कि ड्रोन यहीं पे बने। भारत सरकार का मानना है कि अगर ड्रोन यहाँ पे बनता है तो ये करीब 30,000 से 40,000 करोड़ की कंपनी में प्रोडक्शन हो सकता है, यानी ड्रोन का मार्केट 30 से 40,000 करोड़ का हो सकता है इंडिया में। इससे लाखों जॉब जनरेट होंगे। भारत में जो भी बेरोजगारी है वो घटेगी। भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। अगर सिचुएशन ऐसी आ गई कि भारत में प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगे तो हम बाहर के देशों में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे हमारे पास डॉलर आएगा। अभी कुछ दिन पहले इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला को भी भारत ने बाय बाय कह दिया था। भारत सरकार का कहना था कि आपका जो प्लांट है चाइना में, आप जॉब वहाँ पे दे रहे हैं और आपकी कार इंडिया में बेचोगे, ये नहीं चलेगी। आप यहाँ में प्लांट लगाइए, इंडिया को प्लांट की ज़रूरत है, इंडिया के लोगों की जॉब की ज़रूरत है, उसके बाद आप इंडिया में अपना कार बेच सकते हैं। ये नहीं चलेगा कि चाइना में जॉब और यहाँ पे आप सेलिंग करके अपना प्रॉफिट कमा के और यहाँ से पैसा उठा के अपने देश में ले जाएंगे। तो कुल मिला के देखा गया है कि भारत सरकार का यही है कि इंडिया में ही सब चीज़ बने और हम आत्मनिर्भर बने। जो भी प्रोडक्शन हो
हमारे देश में हो, ताकि हम बाहर से कुछ चीज़ मंगवाने के लिए पूरी तरह डिपेंड ना हो।